हेलो डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कार्बन नाइट्रोजन चक्र, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। फिर पढ़ेंगे दूसरा चक्र पढ़ेंगे, दोनों चक्र पढ़ेंगे। क्वेश्चंस लॉन्ग हो जाएगा इसलिए पहला चक्र पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी विथ उसके रिएक्शंस, है ना। तो देखिए पहला हम पढ़ेंगे सूर्य व तारों की मुख्य ऊर्जा क्या होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। पूरा ये आपको 12th एग्जामिनेशंस में ऐसे ही लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर गेंस हो सके, है ना। तो देखिए जो सूर्य व तारों की मुख्य ऊर्जा नाभिकीय संलयन होती है। कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन नहीं होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य का अधिकतम भाग लगभग 90% जो होता है वो कार्बन, हीलियम और हाइड्रोजन के नाभिकों से मिलकर बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे थ्योरी लिखोगे तो आपको एग्जामिनर पूरे में से पूरे मार्क्स दे सकता है। सूर्य का अधिकतम भाग लगभग 90% तत्वों से मिलकर बना होता है तथा जो शेष 10% भाग होता है वो अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है ना। तो सूर्य का ताप लगभग कितना 10% अन्य तत्वों से, और सूर्य का ताप कितना होता है ये आप यहाँ से कॉमा कर सकते हो यहाँ से। और सूर्य का ताप कितना होता है 2 × 10⁻7 केल्विन होता है। इस कारण सूर्य में हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं ट्राइटेरियम, आपको पता ही है। तो समस्थानिक एक दूसरे से संयुक्त होकर 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, जो संयुक्त होकर हीलियम नाभिकों का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक आपस में रिएक्ट करके किसका निर्माण करते हैं? हीलियम के नाभिकों का। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन रिएक्शन, जिसके कारण अपार मान की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जिसके कारण क्या होती है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है रिएक्शन से। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के रूप में पहुंचती है। जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो किसके रूप में पहुंचती है? सूर्य से सौर ऊर्जा के रूप में हमारे वातावरण में पहुंचती है। सूर्य व अन्य ग्रहों पर हाइड्रोजन के संयोजन से हीलियम नाभिकों का निर्माण 2 चक्रों द्वारा संभव है। तो देखिए सूर्य व अन्य ग्रहों के द्वारा जो हाइड्रोजन का रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन का संयोजन होता है, मिलाप होता है, उसके द्वारा हीलियम नाभिकों का निर्माण किसके? 2 चक्रों के द्वारा हम समझेंगे। पहला चक्र है जो क्वेश्चन में आपको पूछा है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें हम दूसरा चक्र पढ़ेंगे। तो इतना में लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम पहला देखेंगे। तो पहला चक्र है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। तो देखिए 6 to 12 ये कार्बन का ये हमने लिया लोगो, और 6C12 प्लस एक हाइड्रोजन समस्थानिक जोड़ दिया तो प्लस 1H1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से 6 और 1 हो जाएंगे 7, और कार्बन प्लस हाइड्रोजन होके क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, और 12 + 1 द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 13। तो जो भी ये आपस में हाइड्रोजन के साथ कोई कार्बन का संयोजन होगा तो एक अपार ऊर्जा के रूप में निकलेगी, ऊर्जा मुक्त होगी, है ना। तो फिर जो 7N3 था वो वापस इसकी रिएक्ट कराएंगे, इसको वापस हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7N3 यानी नाइट्रोजन को तोड़ेंगे तो 6C13 हो जाएगा, यानी कि कार्बन के 6 परमाणु क्रमांक होते हैं और 13 द्रव्यमान संख्या के रूप में निकलेगा, जो एक समस्थानिक होता है कार्बन का। प्लस जो ये 6 और यहाँ 7 हमें करने हैं, तो 7 की जगह 6 + 1 E0 यानी पॉजिट्रॉन निकाल देंगे। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगी? अपार मान की ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन रिएक्शंस लिखनी है, तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट हमने ये रिएक्शन लिखी, फिर ये तोड़ दी 7N3, फिर हम वापस देखिए 6C13, ये 6C13 करेंगे, फिर वापस इसमें क्या कर देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो 6C13 प्लस हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 617 हो जाएगा, और कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो जाएगा, और 13 1 और 14 हो जाएगी, प्लस अपार मान की ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। वापस हम इसको तोड़ेंगे तो 7N14 है, प्लस इसमें क्या कर देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 7 और 1 हो जाएंगे 8, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जोड़ के ऑक्सीजन बना लेगा, और 14 और 1 परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 15, और अपार मान की क्या हो जाएगी? ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तो 8O15 प्लस ऊर्जा बाहर निकलेगी। 8O15 को वापस हम तोड़ेंगे तो 7 यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक प्लस 15, और वापस एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा, और अपार मान की ऊर्जा मुक्त होगी। वापस हम 7N3 को वापस हाइड्रोजन से संयुक्त करेंगे तो 7N3 इसको हम क्या करेंगे? कार्बन के रूप में निकाल देंगे। तो हमें पता है कि जो कार्बन वापस देखिए यहाँ पर जो कार्बन वास्तविक कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12 है, जो एक ओरिजिनल इसका समस्थानिक होता है। तो 6 से 12 प्लस यहाँ से देखिए जो 6 हैं इसको हम क्या करेंगे
7 और एक 8 हैं, पर हमें यहाँ 8 चाहिए तो यहाँ पर 2 कर देंगे। और 2 किसके, यहाँ पर हम निकाल देंगे हीलियम के निकाल देंगे, है ना। और यहाँ से देखिए 12 और यहाँ से कितने हो जाएंगे 15 और एक 16 हो जाएंगे। तो 12 और यहाँ पर कितने दे देंगे 4 दे देंगे। तो यहाँ आपको मैं कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिखा था, पर ये वास्तव में क्या है, हीलियम है। प्लस अपारमान की ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा 4 1 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ 1 2 3 4 प्रकार के हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 4 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2 हीलियम प्लस 2 1 पॉजिट्रॉन। यानी देखिए एक बार तो यहाँ पॉजिट्रॉन बन रहा था, एक बार यहाँ बन रहा था। 2 1 पॉजिट्रॉन प्लस अपारमान की ऊर्जा मुक्त होगी। तो आपको आप यहाँ भी ऐसे भी दे सकते हो, इसको नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसको नंबर सेकंड दे देते हैं। ऐसे क्या रहेगा कि उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके नंबर 4, इसके नंबर 5, इसके नंबर 5, ये 4 के बाद 5 और इसके नंबर 6, है ना। तो इसको आप साथ में दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रकार ये हमारा कार्बन नाइट्रोजन चक्र पूरा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। अगले वीडियोज़ में हम दूसरा चक्र पढ़ेंगे, तो वीडियोज़ जरूर देख लेना और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।